ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हमने इससे पहले भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक तक हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम 31 से 38 वो एक सेशन है, उसको चर्चा करेंगे। पहला तो सेकंड चैप्टर में जब अर्जुन ने 7 नंबर श्लोक में पूछते हैं कि पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, इस दो बात को भगवान ने ध्यान करते हुए पहले सम्मूढ़ चेता को फोकस करते हुए 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक अर्जुन जो बोले मैं सम्मूढ़ चेता में डिस्टर्ब हूं। क्यों डिस्टर्ब हो? क्योंकि सब मर जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे करके मैं डिस्टर्ब हूं। तो भगवान ने देखे कि अर्जुन बेचारा इस सोच में पड़ गया कि लोग मर जाएंगे, इसी सोच के कारण बेचारा परेशान हो रहा है। तो भगवान ने उस परेशान को दूर करने के लिए आत्मज्ञान प्रदान किए, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि अर्जुन को उस पॉइंट से निकाल लेना जहां पे वो स्टकअप है, जहां पे वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जहां से वो अपना कर्तव्य को कर नहीं पा रहे हैं और इमोशनली इतना वीक हो चुके हैं। ये हर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस किया होगा। जब अपने इमोशंस में डिस्टर्बेंस हो, फीलिंग में डिस्टर्बेंस हो, तब आप क्या करते हो ना, सबसे पहले अपना कर्तव्य को ही नहीं कर पाते। जो अपना कर्तव्य है वो हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए भगवान ने उस समय में उस व्यक्ति को थोड़ा कंसोल की जरूरत है। आज बेटा कोई टेंशन नहीं, हम आपके साथ हैं, ये समय चला जाएगा, आप अपना कर्तव्य पे फोकस करने के लिए प्रयास करो, ना कि करो। उपदेश नहीं दे रहे थे, प्रयास करो। क्योंकि उस टाइम वो बेचारा वीक है, बहुत दुर्बल है, दुर्बल वीक। सो उस समय में वो कर्तव्य नहीं कर पाएगा। तो उस समय में उसको क्या जरूरत है? उस समय में उसको थोड़ा कंसोल की जरूरत है। और यही चीज अर्जुन एक्सपेक्ट किए थे भगवान से, क्या मुझे कंसोल करो। तो भगवान ने 11 नंबर श्लोका से लेकर 30 नंबर श्लोका में अर्जुन को कहते हैं बेटा कोई मरता नहीं है, आत्मा ना अमर है, और वो जो शरीर है वो हमेशा मरा हुआ वस्तु है, डेड मैटर है। ये मैटर है, ये स्पिरिट है। स्पिरिट कभी मरता नहीं, अमर है, और मैटर कभी मैटर में लाइफ ही नहीं है। तो तुम इस शरीर के लिए चिंता मत करो। और तुम जो भीष्म पितामह द्रोण के बारे में सोच रहे हो, तुम मारो या ना मारो, उनका वृद्धावस्था हो रहे हो, मृत्यु आएगा, उनको ले ही जाएगा। आप उनको हमेशा के लिए रख नहीं सकते हो, है ना। तो वेस्ट आप अपना इस इमोशन के चक्कर में, जो इतना बड़ा युद्ध धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में सारे योद्धा ने हंस हंस कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम उसमें इमोशनली डिस्टर्ब होकर युद्ध भूमि छोड़ने की बात कर रहे हो। मतलब ये गलत है। तुम अपना कर्तव्य पे फोकस करो। तुम जो सोचते मर जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। अगर ये इनका शरीर छोड़ देंगे, स्वर्ग जाके एंजॉय करें, है ना। तो यहाँ पे क्या दुख है? देख, ऑब्लिगेशन में बंदी है। पितामह भीष्म दुर्योधन का व धृतराष्ट्र का अधीन में काम कर रहे हैं, तो ऑब्लाइज्ड है, उनका खाना खा रहे हैं। उन लोग का दुर्योधन या धृतराष्ट्र भीष्म पितामह का, गुरु द्रोणाचार्य का पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए वो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन वो काम कर रहे हैं। तो लोग बंदी हैं, ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग। तो इसलिए क्या करो, उन ऑब्लिगेशन से पितामह भीष्म को मुक्ति दो, गुरु द्रोणाचार्य को मुक्ति दो। क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि ऐसे दुष्ट के अधीन में रहकर काम करे। वो दुष्ट उनको इस्तेमाल कर रहा है, परेशान कर रहा है। वो लोग क्षेत्रीय है, वो लोग क्रोधी है, वो लोग चाहे तो उन लोग को 2 मिनट में खत्म कर देंगे। पर क्या है ना, वो धर्म से बंधे हैं। ये लोग धार्मिक लोग भी है, वो उनका नमक खाए हैं, उनके साथ कैसे गद्दारी करेंगे। अभी उनको जरूरत है, उनका जरूरत के समय में लोग उनको हेल्प करेंगे। यद्यपि वो दुष्ट राजा है, पर भीष्म पितामह ने प्रण लिए, मैं सिंहासन का रक्षा करूंगा। कोई भी राजा बैठे, वो दुष्ट राजा बैठे, वो अपना प्रण, अपना प्रतिज्ञा को निभा रहे हैं, वो प्रतिज्ञा से बद्ध है। गुरु द्रोणाचार्य ऑब्लिगेशन से बद्ध है। तो इसलिए इन दोनों को ऑब्लिगेशन से मुक्ति करो। तुम ये उल्टा सोच रहे हो। वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ से मरेंगे तो लोग खुश होंगे, और तुम्हारा हाथ से वो शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा ना, वो लोग ये जो बंधन में जीवन जी रहे, गुलाम जीवन जी रहे, वो गुलाम है अभी।
उस गुलामी से वो मुक्ति पाना चाहते हैं, हटाओ उनको वहां से। तो तब अर्जुन को समझ में आता, अच्छा ये लोग कष्ट में हैं। जैसे हमारा कोई व्यक्ति जब कष्ट में होता है, बुढ़ापा में शरीर छोड़ नहीं पा रहा है, तो उस अवस्था में, वृद्धावस्था में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो उस समय में साई पड़िसा व पड़ोसी व कुटुंब व परिजन जो भी अपने स्वजन होते हैं, वो लोग आके भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको उठा लीजिए, क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो कष्ट पा रहे हैं। ये जो प्रार्थना है आउट ऑफ लव, उनको क्या करते हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, इस स्थिति से वो बाहर आ जाए। कष्ट में है, हम झेल नहीं पा रहे हैं उनको देखते हुए कि वो कितना कष्ट पा रहे हैं। स्पेशली जो लोग उनको प्रेम करते हैं वो तो देख नहीं पाएंगे ना, वो कष्ट पा रहे हैं करके बुढ़ापा में। तो सिमिलरली पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को, हाँ तुम क्या करो, मुक्ति दिला दो, नहीं तो क्या करेंगे, वो बंधन में कष्ट पा रहे हैं। तब अर्जुन को समझ में, ओके। तो नेक्स्ट ये कंसोल करने के बाद, आत्मा मरता नहीं है, तो अर्जुन ने पूछा था, पृच्छामि त्वं धर्म, मैं अपना कर्तव्य पूछ रहा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, 7 नंबर श्लोक में। तो 31 से लेकर 38 में भगवान ने अर्जुन को उसका कर्तव्य बताते हैं। अर्जुन को नहीं, सारा समाज को बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो 31 नंबर श्लोका में बताते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि स्वधर्मम अपि चावेक्षम न विकम्पितोर्मर्हसि धर्मादि युद्ध श्रेयन्य क्षत्रिय न विद्यते। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म, हर एक व्यक्ति का एक स्वधर्म होते, अपना धर्म। धर्म किससे डिसाइड किया जाता है, तुम्हारा जात से। और जात किससे डिसाइड किया जाता है, तुम्हारा गुण से, जन्म से नहीं। ऐसा नहीं कि आप क्षत्रिय कुल में जन्म हो तो आप क्षत्रिय हो, या आप ब्राह्मण कुल में जन्म हो तो आप ब्राह्मण हो। ऐसे कहीं पे भी गीता में नहीं लिखा गया, जो कि लोग गलत अफवाह फैलाते हैं कि गीता में जाति भेद प्रथा की बात किया जाता है। पर गीता टैलेंट देखता है, टैलेंट, कि तुम्हारा पास क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसी हिसाब से आपका जाति। जाति मतलब क्या है, एक ग्रुप। जाति का मतलब एक ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे कहीं सारे पास्चर ग्राउंड में, मतलब चराहा में गोचारण होता है, गाय लोग चरते हैं। गाय में कितना सारे गौ माता चर रहे हैं, उसमें कहीं काले हैं, कोई पीले हैं, कोई नीले, कोई ब्राउन कलर के हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ब्राउन कलर के गायों को एक साइड कर लेते हैं, व्हाइट कलर के गाय को एक साइड करते हैं, काले कलर के साइड गाय एक साइड कर लेते हैं। तो हमको इजी हो जाता है कि काले गाय इतने हैं, ब्राउन कलर गाय इतने हैं, और व्हाइट कलर के गाय इतने हैं। अब ये जो ग्रुप बना दे, इसको बोलते हैं कि ये क्या है ना, व्हाइट कलर के जात के गाय है, ये ब्राउन कलर के जात के गाय है। जैसे कि जर्सी गाय है, देसी गाय है, वह देसी प्रजाति की गाय है, जर्सी प्रजाति की गाय, एक ग्रुप बना दिया, ये गुण वाले व्यक्ति है। तो सिमिलरली इस मनुष्य जाति में, जिसके अंदर में युद्ध करने की, न्याय देने की, और न्याय करने की, और दूसरे के दुख को देख के कष्ट आने के कारण वो दूसरों को क्षति से बचाने की, ये गुण जिसमें हो उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तो ऐसे गुण वाले व्यक्तियों को इकट्ठे कर दो, उसको बोलते क्षत्रिय जात, ग्रुप ऑफ क्षत्रिय। ना कि जात मतलब उसने क्षत्रिय से जन्म लिया तो क्षत्रिय। अरे हमने देखा है क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शूद्र होते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शूद्र होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो जाएगा, इससे कोई मतलब शास्त्र में, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र बोलते जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत उच्च लेवल के व्यक्ति होते हैं, जो भगवान को डिटेल्स जानता है, भगवान के साइंस को, भगवान के भगवत विज्ञान को अच्छे से जानता है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हैं आप, ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हैं और आप मांस खा रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, आप दूसरे के घर में जाके नौकरी कर रहे हैं, सारा शूद्र का हरकत है, फिर आप कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? ब्राह्मण का गुण कहाँ है? अगर हम बोलेंगे
कि हमको डायमंड चाहिए, तो कोई हमको कांच के टुकड़ा दे के डायमंड बोल दे, तो क्योंकि हमने डायमंड को पहचानना, हमारे पास मतलब डायमंड के बारे में कोई ज्ञान नहीं है या डायमंड को पहचानने की क्षमता नहीं है, तो हमको कोई कांच के टुकड़ा देकर डायमंड बोल दे, तो इसमें दोष किसका है? मेरा है, क्योंकि मेरे को पहले डायमंड खरीदने से पहले डायमंड को बारे में जानना जरूरी था। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, गुण देखना पड़ता है, उसके अंदर ब्राह्मण क्वालिटी है कि नहीं। क्षत्रिय, उसके अंदर क्षत्रिय क्वालिटी है कि नहीं। वैश्य, उसके अंदर वैश्य क्वालिटी है कि नहीं। और शूद्र भी, उसके अंदर शूद्र क्वालिटी है कि नहीं। एक बार हम आ रहे थे ट्रेन में, तो कहीं सारे बड़े एजुकेटेड लोग थे, वो लोग बता रहे थे कि भगवत गीता में तो जाति भेद प्रथा की बात किया जाता है। तो एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध एक कंपनी का कोई मतलब मालिक था, तो वो बता रहे थे कि क्योंकि अब भगवत गीता में जाति भेद है तो हम पढ़ते नहीं। तो हमने बोला कि भाई आप एक कंपनी चला रहे हो, आप जाते हो आईआईटी में, आप बच्चों को लाते हो, है ना, आपका कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए बच्चे को लाते हो, तो उसने बोला कि आई बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आई बिलीव इन इक्वालिटी, सो व्हाई देयर इज जाति प्रथा, है ना। तो मैं जाति प्रथा को नहीं मानता हूँ, मैं इक्वालिटी को मानता हूँ, सब हम सब समान हैं। तो मैंने बोला आप एक कंपनी का मालिक हो, आपकी एक कंपनी खोले हो, उस कंपनी में अपने सीईओ, मैनेजर, एमडी और एम्प्लॉय सब कुछ रखे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉय के हाउस कीपिंग, क्या आप उन सबको समान पगार देते हो, समान पैसा देते हो? नहीं ना। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी यू आर गिविंग देम मनी, है ना। तो सबका अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उनको आप पैसा दे रहे हो, कोई बात नहीं। और आप जब जाके उस स्टूडेंट्स को लाते हो जो आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब जाते हो इंटरव्यू लेते हो सारे बच्चों का, और उसमें आपने 2-3 बच्चे को चूज किया, जो बच्चे आपको पसंद आए कि मेरे कंपनी के लिए काम के हैं, आपने उसको उठाया और ला के एक को मैनेजर बनाते हो, तो एक को एमडी बनाते हो या एक को एम्प्लॉय बनाते हो। जबकि एक कॉलेज में पढ़े हैं, एक ब्याच के बच्चे हैं, एक साथ में पढ़ाई किए हैं और एक पाठ पढ़े हैं, क्वालिटी देखा जाए तो सबका सेम। आप किस आधार पर एक को मैनेजर बनाते हो, एक को एमडी बना देते हो, व एक को सीईओ बनाते हो, व एक को जस्ट एम्प्लॉय रखते हो? किसके आधार पर? बोले उसके क्वालिटी के आधार पर। और जब आपका कंपनी में आप क्वालिटी के आधार पर चुनते हो, जबकि व्यक्ति एक क्लास के पढ़े हैं, एक साथ के हैं और एक ही पढ़ाई पढ़े हैं, आप उसमें आप डिस्क्रिमिनेट कर दिया, उनका क्वालिटी देख के पूरा समाज, पूरा सृष्टि चलेगा। उसमें भगवान ने क्वालिटी के अनुसार बताया है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये भगवत गीता की श्लोक है। गुण और कर्म के आधार पर हमने जात अलग अलग ग्रुप बनाया कि तुम क्षत्रिय वाले हो एक ग्रुप बनो, तुम ब्राह्मण वाले एक ग्रुप बनो, तुम शूद्र वाले हो एक ग्रुप बनो। क्यों? तुम्हारे लिए कर्म निर्धारित किया जाएगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। अब हम आर्मी को लाके बोलेंगे नहीं ना कि भाई तुम थोड़ा हमारा गणपति का पापा आ गया तो गणपति पूजा कर लो, या दुर्गा सप्त सप्तति पढ़ो, या आप यज्ञ करो। तो वो क्षेत्रीय है, वो बॉर्डर में खड़े रहेंगे, वो शत्रुओं को मारेंगे, वो अपने शरीर से लोहो लुहान करने पर भी वो डरेंगे नहीं, सामने जाके सबको मार के आएंगे, देश को बचाएंगे। वो उनका स्पिरिट है, उनका गुण है। आप उनको पूजा पाठ में बैठो कर ही नहीं पाएंगे। वो ऐसा हो गया जैसे कि किसी ब्राह्मण को लेके बोलोगे चलो लड़ाई करो, वो ब्राह्मण किसको मार नहीं सकता, वो सरल होता है, सिंपल होता है, वो वेद पढ़ता है और क्या करता है, समाज का कल्याण के लिए यज्ञ करता है, मंत्र उच्चारण करता है, सब जगह पे भलाई हो, उसके विद्या है, उसके बुद्धि है, बुद्धि के बल पर समाज का मंगल कर लेता है। क्षत्रिय अपना बल, बाहुबल पे समाज का मंगल करता है। वैश्य अपना दिमाग लगा के समाज का जीडीपी को बढ़ाता है, अपना देश का। और शूद्र बेचारा कुछ नहीं कर पाते, इन तीनों का सेवा करके आनंद में रहता है। ये सबका अपना अपना क्वालिटी। एक शूद्र को आप बोलोगे कि चलो पढ़ाई करो, वो सो जाएगा, उसका पढ़े में दिमाग जाएगा ही नहीं। उसको काम करो, दिन भर काम करता रहेगा, कोल्लू का बेल जैसा।
और सिमिलरली आप एक ब्राह्मण को बोलोगे युद्ध करो, ऐसे हो गया कि बकरी को लेके हल कराना, बकरी को भी हल नहीं कर सकते, बेल बेल चाहिए हल करने के लिए। सिमिलर जिसका जो गुण है उस गुण के अनुसार एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को जाति बोला जाता है। ये जाति का मतलब नहीं कोई नीचे हो गया ऊंच हो गया, उसका क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार कार्य करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लोगों का एक भावना है कि तुम्हारा गीता को हम नीचा दिखा देंगे। और हाँ, कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे भी थे जो इस बात को गलत व्याख्या करते थे, समाज में एक गलत अवधारणा धारणा दे दिए थे, कंसेप्शन दे दिए है कि ये शूद्र मतलब नीचे जाती है, वैश्य मतलब उच्च जाती है ना, ब्राह्मण मतलब उच्च जाती है। भगवान बोलते हैं ब्राह्मण सर होता है, क्षत्रिय बाहु होता है, समाज का सर ब्राह्मण है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य पेट है, तो शूद्र पैर है। तो हम लोग के एक मन में कंसेप्शन बैठ गया, पैर मतलब नीचा है, सर मतलब ऊंचा है। पर वास्तव में देखा जाए ना, भगवान जब बोलते हैं ना प्रणाम करो, किधर टच करके प्रणाम करते हैं? पैर छू के प्रणाम करते है ना, बोलते पाव लागी मैया, है ना। तो चरण छूकर हम सम्मान देते, क्यों? उस चरण की महिमा क्या है ना, वो चरण को अगर हटा देना पूरा शरीर गिर जाएगा। चरण पूरा शरीर का भार को संभाल के चलता है, मतलब अगर चरण नहीं होता व पैर नहीं होता, पूरा शरीर का भार यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकता। समान भावना दिया गया, समान अ, अ, अधिकार दिया गया सबको, किसी को नीचा किसी को ऊंचा नहीं बताया। कुछ लोग गलत व्याख्या किए, जिस इसका मतलब नहीं कि पूरा शास्त्र बेकार है। आपके आंखों में अगर कैटरैक्ट हो जाए, मोतिया बिंदु, तो क्या आंखों को उखाड़ के फेंक दे? अरे भाई उस कैटरैक्ट को निकाल दो ऑपरेशन करके, आंख को आंख भाई होगा तब ना आप दुनिया को देख पाओगे। आंख को ही उखाड़ के फेंक दे, अंधे ही घूमोगे, किधर गिरोगे पता नहीं। अंधा जथा अंधे न उपगिया माना। आजकल के समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, उड़खाओ शास्त्र को फेंक दो। क्यों? हम अंधे बनना चाहते हैं, हमको भाई कुछ नहीं चाहिए। भाई शास्त्र चक्षु है, शास्त्र के थ्रू से हम समाज को देख सकते हैं। शास्त्र को हटा देंगे तो क्या होगा आपके जीवन? इसलिए शास्त्र में अगर कहीं गलत व्याख्या किया गया, कुछ गलत चीज किया गया, उसको हम सुधारें, ना कि शास्त्र को उखड़ के फेंक दें, शास्त्र को जला दें। शास्त्र के बिना आप एक कदम आगे नहीं जा सकते हो, आपका जीवन की गति जाओगे अंधे जैसा जाओगे, और आपका ना तो गोल क्लियर होगा ना तो रोल क्लियर होगा, कुछ भी करते रहोगे। तो इसलिए शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस छोटे छोटे कंसेप्ट जाति धर्म ये सब से, इसको अगर ढंग से नहीं समझे तो इसके ऊपर टिक्का टिप्पणी भी नहीं देना चाहिए। पहले पढ़ो समझो जानो, किसने गलत व्याख्या किया उसको पकड़ो, आपने क्यों ऐसा गलत व्याख्या किया, क्यों समाज को गलत मार्ग दिखा रहे हो। हम समाज का कल्याण के लिए शास्त्र दिया गया, उस कल्याण मार्ग को छोड़ के आप कौन से मार्ग में जाएंगे? मनमानी ढंग से जो भी कार्य करोगे दुख मिलेगा। क्योंकि दुनिया बनाने वाला, जैसे आप एक फैन खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, उसके साथ एक मैनुअल बुक आता है, और वो मैनुअल बुक में लिखा गया है कि हाउ टू फंक्शन, इस इस वस्तु को इस जो भी आपने खरीदा है उसको कैसे फंक्शन कराना है, उसमें सारा गाइडलाइन दिया गया। उसके अनुसार करेंगे तो वस्तु अच्छे से चलेगा। नहीं तो उस मैनुअल बुक को अगर फॉलो नहीं करेंगे, मनमानी ढंग से फॉलो करेंगे, तो आप तोड़ दोगे, नया चीज को भी नष्ट कर दोगे। सृष्टि बनाने वाला ने एक गाइड बुक दिया है, वेदा शास्त्र, वो मैनुअल बुक है, उसमें लिखा गया है इस जगत में अगर सुखी रहना है ये मार्ग फॉलो करो, सुखी रहोगे, ये करोगे तो दुखी हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आपको पता ही नहीं कि कौन से मार्ग सुखी है कौन से मार्ग दुख है, आप मनमानी ढंग से जियोगे। बोलते ना गुणाक्षर न्याय, गलती से जो दरवाजा पे लकड़ी पे देखेंगे कि कीड़ा काटता रहता है, उस लकड़ी को होल बनाता रहता है, वो ऐसे काटता है, कभी कभी अलग अलग शेप से काटते करते रहते हैं, कभी कभी ऐसे गलती से काटते काटते एक अक्षर बन जाता है ओ आ ए, इसका मतलब नहीं बड़ा पढ़ा लिखा कीड़ा है, काटते करते घुण घुण कीड़ा लग जाता है ना दरवाजा में,
वो गलती से काटते काटते भाई तुक्का में एक अक्षर बन गया, इसका मतलब नहीं बड़ा एजुकेटेड है वो कीड़ा, देखो एबीसीडी लिख रहा है। सिमिलरली जो मनमानी ढंग से जी रहे हैं, वो गलती से कभी कभी कुछ करते 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 लगता है कि वो धार्मिक है, पर उसको ये पता नहीं क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आज तक शास्त्र टच ही नहीं किया, शास्त्र तो फेंक दिया। जहां पे उसका कल्याण के लिए सारे चीज लिखा गया उसको तो फेंक दिया, तो फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए मनमानी ढंग से जीते हैं। मनमानी ढंग से जीते जीते कभी कभी वो अच्छा काम कर लेते तो अच्छा सुखी हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम तो अंधा जैसा चलते हैं, तो गलत रास्ते में चलते हैं। इसलिए इस दुनिया में कभी खुशी कभी गम। गम क्यों मिला? क्यों? गलत रास्ते में। खुशी क्यों मिला? बाई चांस तुक्का में चला गया अच्छा रास्ते में, इसलिए सुखी हो गया। तो इसलिए जो शास्त्र में लिखा गया उसको ढंग से समझना चाहिए। उसके बाद जब आप उसको फॉलो करेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि भगवान कितना दयालु है, हमारा कल्याण के लिए कितना कुछ दे के गए हैं, सारा मार्ग दिखा दे के चले गए। बस डिपेंड करता है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में गड़बड़ी है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम सही मार्ग से, सही गुरु से, सही व्यक्तियों से करेंगे, तब हम उसका वास्तविक एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि क्यों शास्त्र में चीज लिखा गया। जो लोग किए हैं वो लोग एक्सपीरियंस किए हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम पूछा मुझे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हम सब कंफ्यूज है, हमको ये नहीं पता हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि हमको अपना क्वालिटी ही नहीं पता है। तुक्के से एक मूवी बना दिया 3 इडियट्स, और वो भी वो कहां से लिया? यही कथा सुन सुन के उनसे सीखे कि अपना क्वालिटी के अनुसार कार्य करना चाहिए। और तुक्के में 3 इडियट मूवी बना के उसमें क्या कर दिया, क्वालिटी के बारे में बता दी कि तुम्हारा क्वालिटी ये है, तुम ये काम करो सुखी हो जाओ, ये काम करो सुखी हो जाओ। वो वही बता रहा है जो हमारा शास्त्र कब से बताया। हमारा साधु संत डेली चिल्ला चिल्ला कई बात बताते, पर साधु की बात तो सुनेंगे ही नहीं। हम मूवी देख के सीखेंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण जब अर्जुन ने पूछा मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूं, तो भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना। तुम जो ये साधु का गुण दिखा रहे हैं ना अभी कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको तो दया होना चाहिए, हमको तो दया करना चाहिए, युद्ध करके क्या मिलेगा, ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है। तुम अभी छोड़ दोगे, बाद में जाके भीख बोलो, मैं बोल रहा है ना मैं भीख मांगना चाहता हूँ, बाद में भिखारियों के साथ युद्ध करोगे। तुम्हारा गुण ही युद्ध करना, जिद्दत दोगे युद्ध करोगे। अर्जुन को भगवान ने पकड़ लिए कि बेटा तुम्हारा गुण के अनुसार तुम काम करो, तुम्हारा क्वालिटी के अनुसार तुम काम करो, इसको उसको मत फॉलो करो, परो धर्म मत करो। स्वधर्मे निधनम सेयो परो धर्म भयावह। अपना क्वालिटी के अनुसार कार्य करोगे तो सुखी रहोगे, दूसरों को इमिटेट करोगे तो दुख पाओगे। आजकल 99% युवक युवा दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, उसका क्वालिटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। खुद का भी भगवान आपको बनाए, आप एक स्पेसिफिक सोल हो, आपका एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, उस स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए उस आप बने हो, वही कार्य करोगे तो आप संतुष्ट रहोगे, समाज का कल्याण भी कर दोगे। आप दूसरों को इमिटेट करोगे, मैं क्रिकेटर बनूंगा और बैट पकड़ते ही बैट गिर जा रहा है आपसे, मतलब आपके है ही नहीं। मैं आईआईटी में जाऊंगा, उतना मेहनत कहाँ है। आप रील्स देखोगे, सोएंगे, और आपको सोना पसंद है, आपको रील्स देखना पसंद है, और आप आईआईटी करेंगे। आप एंटरटेनमेंट दुनिया में डूबे हो और आप पढ़ाई करना चाहते हो, मतलब बड़े आशा रख रहे हो। तो जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। ये भगवान 31 श्लोका में बताते, स्वधर्मे ना स्वधर्मम अपि चावेक्षम न विकंपितुम अर्हसि। हे अर्जुन, धर्म्याधि युद्ध श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है, तुमने पूछा तुम्हारा ड्यूटी क्या होना चाहिए, क्षत्रियों के लिए ड्यूटी है युद्ध करना। और ऐसा सुंदर युद्ध अगर आपके सामने हो तो आपको क्या करना चाहिए? खुशी खुशी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा क्वालिटी, तुम बढ़िया करोगे इसमें। जाओ, तुम अगर बोलोगे कि नहीं मैं साधु बन जाऊंगा, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम क्षेत्रीय गुण को साधु कैसे बनोगे? अन्याय देखते ही लड़ोगे। साधु लड़ता है, साधु तो जगत कल्याण के लिए बड़ा स्वीटली मीठा बात बोलता है, गाइड करता है लोगों को, तुम तो पिटोगे सीधा जाएगा वहां पे। तो ये तुम्हारा गुण नहीं, मत जाओ इसमें, युद्ध करो। अपना स्वधर्म करने का फायदा क्या है बताते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गम द्वारम अपावृतम सुक्षिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, है ना।
वो क्षत्रिय बड़े खुश हो जाते हैं जब ऐसा युद्ध करने का मौका मिलता है, क्योंकि अभी उनको टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया। जिसके पास जो टैलेंट है ना उसको दिखाने का मौका मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, तुमने इतना युद्ध सीखे हो, तुमने इतना अस्त्र प्राप्त किए हो, तुमने अलग अलग अस्त्र चलाए हो, देवास्त्र, दान, मतलब अलग अलग अस्त्र से तुम पारंगत हो, अभी दिखाने का समय आया, तुम भाग रहे हो। और क्षत्रिय तो सुखी हो जाते हैं, भाई मुझे एक चांस मिला मेरे टैलेंट दिखाने का, क्वालिटी दिखाने का, है ना। सुखी न क्षत्रिय पार्थ, वो पार्थ, वो क्षत्रिय बड़े सुखी हो जाते हैं। कौन? ना लभंति युद्धम विदृश्यम, जो ऐसा युद्ध प्राप्त करते हैं, युद्ध करने का मौका प्राप्त करते हैं। तो अगर उसमें वो मर जाते हैं तो स्वर्ग द्वार उनके लिए खुल जाता है। हाँ, क्योंकि मरने के बाद, ऐसे क्षेत्रीय मरने के बाद, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य करके मरा है, तो उसको स्वर्ग, जो अपना अपना कर्तव्य करके मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। पर जो अपना कर्तव्य नहीं करता है, अथ चेतम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पाप, है ना। अगर तुमने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, युद्ध छोड़ दिया, तो तुम एक तो पाप कर रहे हो, दूसरा अकीर्ति। इन लोग बोलेंगे ये अर्जुन बड़ा इतना बड़ा धनुर्धारी हो, कहाँ है धनुर्धारी, युद्ध को देख के डर के भाग गया, डरपोक कहीं का। लोग आपको ऐसे बोलेंगे, अकीर्ति करोगे और अपना धर्म त्याग करने का पाप सर पे लोगे, करते हुए क्या। और दूसरा लोग अर्जुन तुम हो अभी इतना, छोटे छोटे बच्चा गाली देंगे। अगर आप इस युद्ध के बाद और किसी भी राजा के साथ युद्ध करने के लिए जाओगे, सबसे पहले तो आपको अपमान करेगा। जा अर्जुन तो क्या है, हम जानते हैं सिद्धू, महाभारत युद्ध जब हो रहा था, कौरव के सेना को देख के डर के मारे भाग गया, भगोड़े कहीं के, हमारे साथ युद्ध करने के लिए आए। ऐसे लोग बोलेंगे तुझे, क्या सच में तुम ऐसा सुनना चाहते हो? क्षत्रिय के लिए यह असहनीय है, मर जाएगा वो। क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु के बराबर है। तुझे लोग अपमान करेंगे, तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगे, तुम मर जाओगे उस टाइम। तो उधर मरने से अच्छा इधर मरो ना, अपना कर्तव्य करके मरो, स्वर्ग जाओगे। बाहर से सुसाइड करके मरने से अच्छा अपना कर्तव्य करके मरो, स्वर्ग जाओगे। क्यों इधर उधर कर रहे हैं? स्वर्ग द्वार अपावृतम, अगर यहाँ पे मरोगे तो स्वर्ग द्वार खुल जाएगा। नहीं करोगे, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते भयम संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणादि मरणादति रिच्यते। बोल दी, इतना अकीर्ति करेंगे तुमको कि वो मृत्यु से भी बढ़तर होगा, बेकार, वो जिंदगी बेकार हो जाए, तुम जी भी नहीं पाओगे ऐसा जिंदगी। तुम उधर से मरोगे, इधर मरो। भयाद्रणादु परतम भयाद्रणादु परतम मस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। देखो, अभी तुम ऐसा टैलेंट डेवलप कर लियो, युद्ध में ऐसा क्वालिटी डेवलप कर लियो, तुम आज तक किधर पराजय नहीं हुए हो, और तुम्हारा नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं, भयाद, भय में रहते हैं। अर्जुन भाई उनसे नहीं लड़ना है, क्यों, बड़ा खतरनाक योद्धा है। अब वही लोग बाद में क्या करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। हमने सोचा था, सुना था अर्जुन ऐसा है वैसा है, महान है, अब क्या है, कुछ नहीं है, डरपोक है, भगोड़े है, भाग गया युद्ध के तो छोड़ के। ऐसे लोग बोलेंगे कि आप सहन कर पाओगे अर्जुन, बताओ, नहीं ना, तो बेटर क्या है, युद्ध करो। 36 में बोलते, अबच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तव हितः निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। जब तेरे, है ना, ये आजकल के मीडिया तुरंत आपका बदनाम फैला देंगे। देखो, गौर से देखिए इस अर्जुन को, जिस अर्जुन ने अपने आप को महान योद्धा साब्यस्त किया था, सारे लोग इसको नतमस्तक हो जाते थे जिस क्षेत्र के सामने, आज उसका असलियत पता चला, वो एक नपुंसक है, वो एक क्या है, भगोड़े है, वो डरपोक है। हम फालतू का उसको हाइप बना के रखे थे, ये महान है, ये महान है, अब उसका क्वालिटी पता चल गया। ये सब तुम्हारा अकीर्ति को फैला देंगे। अभी तुम कीर्ति फैला के आए हो, एक अकीर्ति की झंडा फैलने वाला है तुम्हारे बारे में। और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय ब्राह्मण सहन कर लेगा, तुम नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा डिप्रेशन जोन में जाओगे, दुखी रहोगे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है।
इसलिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करो, युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य। तो 37 श्लोक हमें बताते हैं, इसलिए अर्जुन उस दुखी होकर सड़े हुए जिंदगी जीने से अच्छा हतोवा प्राप्य से स्वर्गम जित्योवा भक्ष्य से महिम तत युद्धाय युध्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सॉरी, तो हतवा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भक्ष्य से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि है अर्जुन, उठो, युद्ध करो, अगर मर जाओगे ना यही मरो, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत जाओगे तो पूरा धरती तुम्हारा है। दोनों में तुम्हारा फायदा, अपना स्वधर्म करोगे तो दोनों में फायदा, छोड़ जी नहीं पाओगे, पाप भी लगेगा और खुद भी जी नहीं पाओगे, गड़बड़ रूप से मरोगे। इधर मरो स्वर्ग, जियो धरती, दोनों जगह पे फायदा। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन ने क्या बोला था, कंफ्यूज हूं, क्यों कि मुझे अभी त्रैलोक्य राज्य से है तो क्यों न मही कृति, अगर मुझे 3 लोक के राज्य मिल जाए तभी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। भगवान बोले अगर युद्ध करोगे ना दोनों तरफ से सुखी, तुम हैप्पीली जी पाओगे, और जीत जीत गया तो फायदा, हार गया तो फायदा। तुम बोला था तुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है, मुझे तो 2 जगह पे फायदा दिख रहा है। अर्जुन ने आर्गुमेंट दिया था, किम किंग नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवितेन वा सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगो सुखानि च। हे गोविंद मुझे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, जिनके लिए करने वाला हूँ वो लोग सब खड़े हैं मरने के लिए, क्यों युद्ध करूं। मन बोले तुझे फायदा नहीं दिख रहा, मुझे तो पूरा फायदा ही फायदा दिख रहा है। मर जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, सब लोग स्वर्ग के लिए कितना मुनि ऋषि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, कितना मुनि ऋषि तपस्या करे स्वर्ग जाने के लिए। बस तुम युद्ध किया, अपना कर्तव्य किया, मर गया स्वर्ग, अगर नहीं मरा जीत गया पूरा धरती तुम्हारा। दोनों जगह पे तो फायदा है, कहां बोलते फायदा नहीं। इसलिए है अर्जुन 38 में बताते हैं कि जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय से ऊपर उठो, ये द्वंद्व जगत है, ये आपको परेशान करेगा। सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लभौ जया जय तत्व युद्धाय युध्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, तुम युद्ध करो, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय रिजल्ट को मत देखो, तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य क्या है, तुम अपना कर्तव्य करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करने के लिए बुलाया गया है, युद्ध करो, तुम इसको छोड़ के मत जाओ, तुम अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य करने के बाद क्या होगा, तुमको पाप नहीं लगेगा, नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम पापी नहीं बनोगे।